स्टालिन को बिहार लाने वालों हो जाओ सावधान। इंडिया गठबंधन की बैंड बजाने अन्नामलाई आ रहे हैं बिहार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक अनोखी चीज देखने को मिल रही है। वो है बिहार और तमिलनाडु के बीच कभी हाँ और कभी नाना वाली मोहब्बत और नोक-झोंक। पहली बार बिहार के चुनाव प्रचार में देश के सुदूर दक्षिणी छोर पर मौजूद राज्य तमिलनाडु भी मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा तब बना जब इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने चैलेंज दिया कि वो अपनी रैली में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को बुलाकर दिखाएं। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साहस देखिए, उन्होंने बिहार की रैली में स्टालिन को बुला भी लिया। इसके बाद खबर है कि एनडीए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले अन्नामलाई को बिहार में प्रचार के लिए लाने वाली है। इससे बिहार के चुनाव में तमिल का तड़का और तीखा होने जा रहा है। वीडियो में बिहार की राजनीति में लगे इसी तमिल तड़के के स्वाद से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जब से बिहार में बीजेपी की चुनौती के बाद कांग्रेस, आरजेडी और साथी दलों ने अपनी रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बुलाया है, तब से बीजेपी न केवल विपक्ष की इस चाल की काट सोच रही है, बल्कि वो बिहार की राजनीति में तमिलनाडु वाले एंगल को और हवा भी देना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई को एनडीए की रैली में लाने वाली है। स्टालिन तो दरभंगा में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में कुछ बोल नहीं पाए और सिर्फ हाथ ही हिलाते रह गए, क्योंकि वो हिंदी बोलना नहीं चाहते थे, या हो सकता है कि उन्हें हिंदी आती भी ना हो। लेकिन अन्नामलाई ऐसे नहीं है। वो न केवल हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, बल्कि उन्हें हिंदी भाषी राज्यों की पॉलिटिकल नब्ज की भी अच्छी पहचान है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई लखनऊ IIM से की है और फिर यहीं लखनऊ और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक किया और IPS बने। हालांकि कुछ साल नौकरी में रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, खबर है कि अन्नामलाई ने बिहार आने से पहले बेहद आक्रामक अंदाज में स्टालिन समेत डीएमके के नेताओं ने बिहार और वहां के लोगों के लिए जो जहर उगला है, उनके वीडियो का एक कलेक्शन बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। उन्होंने स्टालिन को चुनौती दी है कि वो बिहार में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते समय अपने और अपने नेताओं की इन टिप्पणियों को दोहराएं। अन्नामलाई द्वारा साझा किए गए वीडियो क्लिप के संकलन में कथित तौर पर सीएम स्टालिन, उनके बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, उनके कैबिनेट सहयोगियों TRB राजा और N नेहरू, वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी और RS भारती के अलावा द्रमुक के सहयोगी पार्टी VCK के नेता T तिरुमालवन की टिप्पणियां शामिल हैं। इन नेताओं ने तमिलनाडु में रहने वाले बिहारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। डीएमके के नेताओं का कहना है कि बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। एक ने कहा कि बिहार के लोग कौन हैं? वही जो तमिलनाडु में पानी पूरी बेचते हैं। एक कहते हैं कि बिहारियों में तमिलों से कम बुद्धि होती है। एक सांसद ने बिहार और दूसरे हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा। आपको अन्नामलाई द्वारा जारी उस वीडियो संकलन की एक झलक दिखाते हैं। பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறது இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பிறக்கலாம், குக்கூஸ் கழுவுறோம். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பானிபூரி வச்சுக்கிறோம். எந்த கடை யாரு? எல்லாம் அவங்க தான். The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. இது நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல். அந்த புரோகிதரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவரும் சொல்லுவார், எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் அதனுடைய உள் அர்த்தத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கும். அவ்வளவு கேவலமான वகையிலே அந்த மந்திரங்கள் இருக்கும். दोस्तों, केवल अन्नामलाई ने ही नहीं बल्कि तमिलनाडु से आने वाले केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोला और पूछा कि वो किस मुंह से बिहार गए हैं। मुरुगन ने ये पूछा कि स्टालिन बिहार में लोगों को किस भाषा में संबोधित करेंगे। मुरुगन ने राहुल की वोट अधिकार यात्रा में स्टालिन की उपयोगिता पर भी सवाल उठाया। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में प्रचार के लिए स्टालिन के आने के बाद बीजेपी बिहार के चुनाव प्रचार में न केवल अन्नामलाई को उतारने जा रही है, बल्कि इस बात को भी मुद्दा बनाएगी कि कैसे इंडिया गठबंधन के दल बिहार और बिहारियों का वोट मांगने तो आए हैं,
लेकिन खुद उनके राज्य में जो बिहारी रहते हैं उनके लिए उनके मन में कितना जहर भरा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम तो इस बात से खफा हैं कि तमिलनाडु में रहने वाले बिहारियों का नाम वहां के वोटर लिस्ट में क्यों शामिल किया जा रहा है। यही नहीं, स्टालिन के बिहार आने से एक दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यात्रा में हिस्सा लिया था। रेवंत ने दिसंबर 2023 में कथित रूप से कहा था कि उनका डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। दोस्तों, स्टालिन और रेवंत को लेकर ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार और यहाँ के लोगों का अपमान करने वाले लोगों को यात्रा में बुलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन स्वार्थवश एक साथ आए लोगों का समूह है। ये गठबंधन अपने विरोधाभासों की वजह से कभी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो तमिल तड़का लगा है, क्या अन्नामलाई के बिहार आने से इसमें और तीखापन आएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।